हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न विद सोनू में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा बीएड स्पेशल एजुकेशन है क्या, इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मीन्स करियर ऑप्शन क्या क्या हैं, कितने टाइप का बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करते हो तो क्या आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हो या नहीं। इसके अलावा इसमें जॉब की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कितना सैलरी पैकेज है, यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा, जिससे कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल सको कि आपको फ्यूचर में बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करना ही चाहिए या नहीं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो प्लान कर रहे हैं बीएड के बारे में, यानी कि उन बीएड परस्यू करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में हमारे पास फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, यानी कि हमारे पास फ्यूचर ऑप्शंस क्या-क्या हैं, हम कौन-कौन से करियर में जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे मेन जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है स्पेशल एजुकेशन टीचर। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जनरली जो बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करते हैं वो स्पेशल एजुकेटर बनते हैं, स्पेशल एजुकेशन के टीचर बनते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट करियर ऑप्शन है और ये सबसे बिगेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बल्क में वैकेंसी आती है, ठीक है? क्यों, जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमें स्पेशल एजुकेशन के टीचर चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्री प्राइमरी, प्राइमरी टीचर में भी बीएड स्पेशल एजुकेशन के टीचर चाहिए होते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटर एंड डेवलपर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो जनरली एनजीओज़ होती हैं जो स्पेशल एजुकेशन के डोमेन में वर्क करती हैं, उन्हें कंटेंट राइटर और डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? इसके अलावा न्यूज़ एंड मीडिया इंटरप्रेटर में भी बीएड स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। आपने ज़रूर देखा होगा, कोई न्यूज़ सुना होगा जिसमें मतलब एक पर्सन होता है जो कन्वे करता है साइन और सिंबल के फॉर्म में, अपने हाथों से कुछ बताता है न्यूज़ के बारे में। वहाँ पर भी जो पर्सन होता है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के थ्रू ही जाता है वो, ठीक है? इसके अलावा करियर काउंसलर भी आप बन सकते हो। करियर काउंसलर जो मतलब होते हैं जिनके पास पर्सनैलिटी, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन लेवल को इन्हेंस करने की टेक्निक होती है, ठीक है? वो भी बीएड स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से ही जाते हैं। अगर आप करियर काउंसलर एज ए करियर काउंसलर जा रहे हो बीएड, इसमें क्या कहते हैं, एजुकेश स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, तो आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? जो रिच होते हैं वो पर्सनल हेल्पर और असिस्टेंट भी रखते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के, ठीक है? अब मैं बात करूँगा यहाँ पर दोस्तों कि डिफरेंस क्या है बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर जो डिफरेंस है, बहुत ही थिन डिफरेंस है। थिन डिफरेंस ये है दोस्तों कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि आप जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके साथ आप कैसे डील कर पाओ, ठीक है? आपको मतलब इस लायक बनाया जाता है, वो सभी टेक्निक सिखाई जाती हैं, जिससे कि आप एक स्पेशल चाइल्ड को, स्पेशल चाइल्ड कहने का मतलब है डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड को, ठीक है? आप हैंडल कर सको, ठीक है? इस तरीके से बनाया जाता है आपको। आप एक फुल्ली एलिजिबल बन पाते हो जब आप बीएड स्पेशल एजुकेशन का डिग्री मतलब जब आपके पास आ जाती है, तो आप फुल्ली एलिजिबल होते हो किसी भी डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड को हैंडल करने के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड होता है, ठीक है? वो अपने आप को समझ नहीं पाता है, तो आपको हेल्प करनी होती है उसको समझने में कि वो है कौन और किस तरीके से ये दुनिया चलती है, और मतलब पढ़ाई-लिखाई कैसे होता है, सभी चीज़ें सिखाना होता है। बैठाना, उठाना, खड़ा करना, बोलना, जो बोल नहीं पाता है, जो देख नहीं पाता है, उसको मतलब एक्सप्रेशन समझाना या हाथ से छूकर दिखाना, ठीक है? ये सभी चीज़ें होती हैं। इसमें ये थोड़ा-सा टफ वर्क है। मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को, यानी जो परस्यू करना चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम है, लाइक वो किसी चाइल्ड को हैंडल नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब छोटे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं। ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, उन मतलब वो गलतियाँ बहुत करते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर ऐसी चीज़ों से आप इरिटेट होते हो, तो आप बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू ना करो। मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, अगर आपका नेचर मतलब ऐसा है कि आप मतलब स्पेशल चाइल्ड को हैंडल नहीं कर सकती हो, चाइल्ड अगर मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो आप इरिटेट हो जाते हो, तो आप इस फील्ड में मत जाओ, ठीक है? ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो मतलब ऐसी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अब डिफरेंस क्या है? बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड में इतना ही डिफरेंस है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन
अगर आप परस्यू करते हो तो आपको वो एक्सपर्टीज सिखाई जाती हैं कि आप डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन को हैंडल करो। लेकिन अगर आप बीएड परस्यू करते हो सिंपली, तो आपको मतलब ये सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। यानी आपको सिंपली आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं ये सिखाया जाता है। अब क्वेश्चन है, कैन समवन विद द बीएड डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन टीच इन रेगुलर मोड? तो यस, देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स का जो बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करते हैं। आपको आपके दोनों ही हाथों में लड्डू है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो, ये अंडरस्टूड है अपने आप में कि आप स्पेशल एजुकेशन वाले चाइल्ड को पढ़ा सकते हो, यानी कि डिसेबिलिटी वाले स्पेशल चाइल्ड को पढ़ा सकते हो, तो आप नॉर्मल चाइल्ड को पढ़ा ही सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर कट आंसर है कि अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है तो आप मतलब नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हो, नॉर्मल चिल्ड्रन को भी पढ़ा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 56 ब्रांचेस है जिसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू किया जाता है। हो सकता है कि इंडिया में सभी की सभी 56 ना अवेलेबल हो, लेकिन जो मेजोरिटी है एडीएचडी, एंजाइटी, ठीक है, ये सभी अवेलेबल है। ब्रेन इंजरी, ऑटिज्म, ठीक है, या फिर जो डिसलेक्सिया वगैरह है, ये सभी अवेलेबल है। तो आप इसमें चुन सकते हो कोई भी 56 में से एक यहाँ पर ब्रांच और अप्लाई कर सकते हो। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मतलब यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है। एक तो यहाँ पर जनरली मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एक तो हमारी यहाँ पर ड्यू है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बीएचयू है, ये टॉप में है। इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन मतलब ओनली बीएड नहीं, स्पेशल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड हमारी यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, मैसूर में है वो, ठीक है। आप उसको सर्च कर सकते हो, मैसूर स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आपको मिल जाएगा गूगल में। उसमें बीएड की बहुत ही कम सीट है, बीएड स्पेशल एजुकेशन की आई थिंक 22 सीट है। लेकिन अगर आपको चांस मिलता है उसमें एडमिशन के लिए, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि उस चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके फॉर्म निकल चुके हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो स्पेशल एजुकेशन के लिए ही डेडिकेटेड है, तो वहाँ से अगर आप बीएड परस्यू करते हो तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। और मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर थोड़ा भी इंटरेस्ट है बीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो उसको बिल्कुल भी इसको हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। इसमें आपके पास डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट इसलिए है कि अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप नॉर्मल फील्ड में भी जा सकते हो। अब देखिए ये बहुत ही रेयर केस है कि अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू करते हो और आपको कोई नॉर्मल मतलब कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कंट्री है, इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स की संख्या कम है बजाय बीएड के। जो नॉर्मल बीएड है उसके स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा भर के हैं, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट बीएड के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। यानी कि मतलब संख्या कम है और जॉब तो उतनी ही है, तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा चांस है। अगर आप नॉर्मल बीएड करते हो तो वहाँ पर कम्पीट करना पड़ता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, और यहाँ कम, तो आपके पास चांस ज़्यादा है जॉब पाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कुछ मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर को हायर करते हैं। एक तो है वाइट हैट जूनियर, इसको बाइजू ने अभी एक्वायर कर लिया, आपने सुना भी होगा अगर आप थोड़ा ऑनलाइन चीज़ें देखते हो। इसके अलावा इंडियन आर्मी में भी हमें बीएड स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। तो ये दो टॉप कंपनियां हैं इंडिया में, मतलब अगर कंपनियों की बात करें। और स्कूल्स तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, एकदम स्पेसिफिक ये स्कूल है। मतलब जनरली प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, वहीं हायर करते हैं। आपको लिंक्डइन पे चेक करते रहना होगा। देखिए मैं आने वाले टाइम में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या बेस्ट तरीका है, कहाँ से जॉब फाइंड आउट करें, ये सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल एजुकेशन के फील्ड में वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वहीं आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो इस अब यहाँ पर जॉब रोल की बात करूँ तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो आप सेकेंडरी, मिडिल और प्री स्कूल लेवल पे, ठीक है। एलिमेंट्री किंडरगार्टन में भी यहाँ पर हमारे मतलब स्पेशल एजुकेटर के टीचर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी पैकेज आप देख सकते हो, मतलब जनरली एज अ टीचर हैंडसम सैलरी है। मतलब ये शुरुआती लेवल की सैलरी है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है, 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर ऐसे एक्सपीरियंस है, तो ये सैलरी डबल हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1.8 LPA यानी लाख पर एनम से स्टार्ट है और 4 LPA तक है। तो सैलरी भी मतलब हैंडसम ही है जैसा कि मैंने बताया। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस आती है तो ये सैलरी इंक्रीज होती है रहती है ईयर पर ईयर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में सभी चीज़ें
कवर करने की कोशिश की है, डिस्कस किया है। ये जो नाम है ये आपको मिल जाएँगे। कोशिश करूँगा कि इसका मतलब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है? अगर नहीं मिला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आप इस फ़ील्ड के लिए जाना चाहते हैं, इस बीएड स्पेशल एजुकेशन के फ़ील्ड के लिए और ये अवेलेबल है कि नहीं? ऐसा पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है? या जो भी आपके क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन या बीएड से रिलेटेड या एजुकेशन के फ़ील्ड से कि मतलब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी नया है, आने वाले टाइम में मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।